सरकारी योजनाओं को लेकर हम करेंगे अधिकारियों से बात। अब होगी सरकार की योजनाओं को लेकर एक मुलाकात। किसान और गरीबों को लेकर होगी खास चर्चा। सिर्फ अग्र भारत के साथ एक मुलाकात। एक मुलाकात के तहत आज हम पहुंच गए बाट माप विभाग में, जहां अक्सर घटतौली को लेकर कार्रवाई की जाती है। आज इसी घटतौली को लेकर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं क्षेत्रीय इंस्पेक्टर महोदय। आज उनसे पूछते हैं घटतौली को लेकर क्या क्या कार्रवाई की जा रही है जनपद में। मैं अतुल प्रताप सिंह, अधिक माप विज्ञान विभाग आगरा में। और हमारा विभाग बेसिकली हम लोग उपभोक्ता, जो भी उपभोक्ताओं की शिकायतें होती हैं उससे संबंधित हम लोग कार्रवाई करते हैं। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत हमारे यहाँ कार्रवाई होती है। और हम लोग पैकेजिंग कमोडिटी नियम 2011 के अंतर्गत भी कार्रवाई करते हैं। तो जैसे कि कोई भी उपभोक्ता, हम सभी उपभोक्ता हैं, किसी भी उपभोक्ता को बाज़ार से कोई भी वस्तु खरीदते समय यदि उसे कम मिलती है और उसे ये जानकारी हो जाती है कि संबंधित दुकानदार या किसी भी कंपनी के द्वारा उसको कोई सामान दिया जाए, कम दिया जाए, तो वो संबंधित हमारे विभाग में उसकी शिकायत कर सकता है। हमारे द्वारा जो भी नियमों के अंतर्गत कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करते हैं। दूसरा, पैकेजिंग कमोडिटी नियम, हम लोग बाज़ार से तमाम तरीके के सामान खरीदते हैं। तो सामान खरीदते समय हम लोग देखते हैं कि कोई भी वस्तु किसी न किसी पैक में पैक की जाती है, तो क्या उसके ऊपर सारी चीज़ें लिख रही हैं, MRP लिखी है कि नहीं लिखी है, उसका कस्टमर केयर का नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, और उसमें क्या वस्तु पैक की गई है वो लिखी है, कंपनी का पूरा नाम पता लिखा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें प्रत्येक उपभोक्ता को देखनी चाहिए। और यदि किसी भी पैकेट में इस तरीके की चीज़ें नहीं पाई और उसे लगता है कि मान लीजिए कोई खाने योग्य वस्तु, उसमें कस्टमर केयर का नाम नहीं लिखा, मैन्युफैक्चर का नाम नहीं लिखा, एक्सपायरी डेट नहीं लिखी और हमने वो खरीद ली और किसी कारणवश वो वस्तु मान लीजिए खराब हुई, तो ऐसी स्थिति में उसको संबंधित विभाग में उसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए कि सारे इस तरीके के पैकेट बाजार में दिख रहा है जिस पर न तो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए खाने योग्य वस्तुओं में ये देखना बहुत आवश्यक होता है। राजस्व की बात करें कितना खर्च रहता है आगरा जनपद में इस वित्तीय वर्ष 2023-24 हमारा 297 लाख रुपए का जो है शासन के द्वारा लक्ष्य रखा गया, जिसकी हमने दिसंबर 2023 तक हमने 65% की प्राप्ति इसमें कर ली है। और हमारे द्वारा आगरा जनपद में लगभग हमने दुकानदारों से और सारी कंपनियों से जिनके खिलाफ हमको मामले मिले हैं, हमने लगभग 73 लाख रुपये समन शुल्क, कंपाउंडिंग फीस भी जमा करा दी। फाइन कह सकते हैं 73 लाख रुपये जमा करते हैं। और हमारे द्वारा अब तक 2023 में, दिसंबर 2023 में हमने 757 मामले दर्ज किए हैं दुकानदारों के खिलाफ या किसी कंपनी। कब से तैनात हैं आप यहाँ? मैं यहाँ 2020 से अब तक का आपका रहा है, इसमें कितना आपको कॉन्फिडेंस है कभी जो आम आदमी की समस्या कितना देखिए, विभाग लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। और मैं मेरी तरफ से, ये विभाग की तरफ से मैं ये संदेश देना चाहूँगा आगरा जनपद के जितने भी उपभोक्ता हैं वो विशेष जागरूक हैं और इस मामले में 1915 एक टोल फ्री नंबर है विभाग, उस पर कॉल करें, जिससे कि हमें समय रहते ये जानकारी मिल सके कि कौन दुकानदार है। या नंबर क्या है? 1915 1915 टोल फ्री नंबर है विभाग। उस पर कॉल करेंगे तो कस्टमर केयर जो उसका संबंधित को व्यक्ति के द्वारा हमारे पोर्टल पर आएगी, जिससे हम संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कोई भी दुकानदार का MRP से ऊपर बेचते हुए पाया जाता है तो वो भी 1915 पर आप कॉल करेंगे तो हमारे पास हम संबंधित दुकानदार के खिलाफ। विभाग के क्षेत्रीय इंस्पेक्टर ने साफ कहा कि घटतौली को लेकर कार्रवाई होती है और भविष्य में भी होगी। इस तरह से किसी भी उपभोक्ता का शोषण होता है, घटतौली होती है, उसके साथ टोल फ्री नंबर पर फोन करें, जिससे कि उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई हो सके। अग्र भारत के लिए गौरव के साथ राजेश कुमार, आगरा। सरकारी योजनाओं को लेकर हम करेंगे अधिकारियों से बात।
अब होगी सरकार की योजनाओं को लेकर एक मुलाकात। किसान और गरीबों को लेकर होगी खास चर्चा। सिर्फ अग्र भारत के साथ एक मुलाकात।